डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम शकील है और आप देख रहे हैं जूनियर शिक्षा। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम यानी हिंदी सीखने के क्लास 4 में हम लेकर आए हैं हिंदी 12 खड़ी को, यानी हिंदी 12 खड़ी क से ज्ञ तक। आज के इस क्लास में हम कंप्लीटली सीखने वाले हैं। यदि आज के इस क्लास को आप लास्ट तक और कंप्लीटली देखते हैं तो आपको जो है हिंदी 12 खड़ी क से ज्ञ तक याद हो जाएंगे और उसको आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। यदि आप आज के इस क्लास को सीख जाते हैं तो आपको जो है हिंदी लिखने और पढ़ने से दुनिया का कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकता है। आप आसानी से हिंदी पढ़ना लिखना आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पिछले क्लास में हमने सीखा था, यानी क्लास 3 में हमने सीखा था हिंदी मात्रा। क्या सीखा था? हिंदी मात्रा। आप अभी तक उस क्लास को यानी क्लास 3 को हिंदी मात्रा वाला क्लास अभी तक आपने नहीं किया है तो सबसे पहले आज के इस क्लास को रोक दिए, यहीं पे स्टॉप कीजिए और उस हिंदी मात्रा वाले क्लास को जाइए, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो है आज के इस क्लास को आप देखिएगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो है आज के इस क्लास को हम क से ज्ञ तक यानी क से ज्ञ तक क ख ग के ऊपर जो है हम मात्रा का प्रयोग करते हुए हम हिंदी 12 खड़ी को सीखेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जो है हिंदी क से ज्ञ तक पहचान कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, पहचान कर लीजिए क से ज्ञ तक हिंदी व्यंजन को। फिर आप जो है अ से अह तक कंप्लीटली याद करके इसको पहचान कर लीजिए। उसके बाद तीसरा में आता है आपको जो है हिंदी मात्रा, इसको आप जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। और चौथा आता है हिंदी सीखने का सबसे जो है हिंदी 12 खड़ी। क्या होता है? हिंदी 12 खड़ी। यदि आप जो है इन चारों क्लासों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है हिंदी पढ़ना आ जाएगा, चाहे बिना मात्रा वाले शब्द हो या मात्रा वाले शब्द हो, आप उसको अच्छे तरीके से आसानी से पढ़ देंगे। कब? जब आपको इन चारों क्लास को कंप्लीट कर लेंगे तब। देखिए, पहला क्लास है क से ज्ञ तक, अ से आह तक, दूसरा क्लास है, तीसरा क्लास है हिंदी मात्रा, चौथा क्लास है हिंदी 12 खड़ी। इन चारों क्लास को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है हिंदी पढ़ना लिखना आ जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं हिंदी पढ़ना लिखना आ जाएगा। तो चलिए आज के इस क्लास को हम सीखते हैं हिंदी 12 खड़ी को। तो यहाँ पे देखिए हिंदी 12 खड़ी जो है हिंदी की मात्रा का प्रयोग करते हुए हम 12 खड़ी बनाते हैं। जैसे क से ज्ञ तक हम यूज करेंगे और उसको जो है हम आपको जो है उसको पढ़ना सिखाएंगे, कौन सा मात्रा किस अक्षर पर रहेगा तो उसको कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हम पहला अक्षर लेते हैं हिंदी व्यंजन का क। तो देखिए यहाँ पे पहला हिंदी के जो मात्रा है ना, हिंदी के स्वर का जो मात्रा होता है व्यंजन का नहीं होता। हिंदी का जो स्वर है इसी का मात्रा जो है व्यंजन पे लगता है, तब जाकर 12 खड़ी बनता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हिंदी के स्वर अ का कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन हिंदी के स्वर अ जो है हिंदी व्यंजन के प्रत्येक अक्षर में लगा हुआ रहता है। जैसे इसका उच्चारण करेंगे क, देखिए क, क, देखिए यहाँ पे आधा क और अ मिलकर बनता है पूरा क। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। 12 खड़ी के प्रत्येक पहला अक्षर में अ की साउंड लगा हुआ रहता है, उसमें कोई मात्रा नहीं आता है लेकिन उसमें अ की साउंड जरूर आता है। देखिए यहाँ पे क क, देखिए अब हम करेंगे यहाँ पे क लिखेंगे, क में हम जो है आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे आ की मात्रा लग जाएगा तो इसको पढ़ेंगे का, इसको पढ़ेंगे क, इसको पढ़ेंगे का। इसी प्रकार से जब क में छोटी ई की मात्रा इस तरह से हम लगाएंगे, जो पिछले क्लास में हमने इसका प्रयोग बताया था, फिर इस क्लास में हम आपको फिर से एक बार रिपीट करते हुए हम 12 खड़ी सीखेंगे। देखिए क में यहाँ पे जो है छोटी ई की मात्रा लग गया तो ये हो गया की। अब देखिए यहाँ पे क में हमको बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया की। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको पढ़ते हैं आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, उ की मात्रा, उ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा,
अन या अम की मात्रा, अह की मात्रा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए की हो गया। अब देखिए यहाँ पे क में हमको छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग करना है, हो गया कु, ठीक है। यहाँ पे देखिए क में बड़ी ओ की मात्रा, अगर इस तरह लिखा रहेगा तो इसको पढ़ेंगे कु, इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क पे इस तरह से एक एकले रहेगा यानी इकार रहेगा, तो इसको हम पढ़ेंगे के। क पे एक की मात्रा के। यहाँ पे देखिए क पे यहाँ पे दो एकले रहेगा तो इसको हम पढ़ेंगे कै। यहाँ पे देखिए क पे यहाँ पे आकार रहेगा और इस पे एक एकले रहेगा तो इसको पढ़ेंगे को। क में ओ की मात्रा क्या होगा को। यहाँ पे देखिए क में औ की मात्रा क्या होगा कौ। क में औ की मात्रा क्या होगा कौ। यहाँ पे देखिए क में अन या अम की मात्रा, इसको पढ़ेंगे कन या कम, ठीक है। यहाँ पे देखिए क में अह की मात्रा तो इसको हम पढ़ेंगे कह, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बार हम फिर से इसको रिपीट करते हैं। क, का, की, कु, कू, के, कै, को, कौ, कन या कम, कह। तो आप जो है यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, पिछले क्लास में हिंदी मात्रा में हम जो है री का भी मात्रा यहाँ पे बताया था। री का मात्रा जो है इस तरह से होता है, अगर यहाँ पे हम क लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्री, क्या पढ़ेंगे इसको क्री। इसी प्रकार से ख में लगेगा तो क्या पढ़ेंगे इसको ख्री, अगर ग में लगता है तो क्या पढ़ेंगे इसको ग्री। यहाँ पे हम 12 खड़ी ही लिखे हुए हैं, हम री की मात्रा यहाँ पे नहीं बताए हैं, ठीक है। अब गिने यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे देखिए 12 अक्षर है, इसी को हम बोलते हैं 12 खड़ी। अगर हम इसमें री की मात्रा का यूज करेंगे, री की मात्रा का, तो ये हो जाएगा 13 खड़ी, नहीं 12 खड़ी ही होता है, ठीक है। सुविधा के लिए हम यहाँ पे आपको री की मात्रा बता दिए थे, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम ख पे भी हम इसी तरह से मात्रा का प्रयोग करते हुए हम ख का 12 खड़ी सीखेंगे। फिर उसी तरह से आगे हम ग का मात्रा का प्रयोग करते हुए ग घ, ठीक है, अंग। यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, हिंदी में जो है अंग और इया का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हम जो है इस क्लास में अंग और इया का हम 12 खड़ी नहीं सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका प्रयोग जो है हिंदी में नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो मैंने बताया था शुरू में कि जब तक इसको आप कंप्लीटली याद नहीं करेंगे, इसको अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं, तब तक आप हिंदी पढ़ना लिखना सीख नहीं सकते हैं। क्यों, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए ये। जब तक आप इस ककहारा को यानी हिंदी 12 खड़ी को याद नहीं रखेंगे तब तक ये जो है आपको पढ़ना नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे क में जो है छोटी ई की मात्रा लगा है तो इसको क्या पढ़ेंगे हम की, क्या पढ़ेंगे की। यहाँ पे देखिए त है, त में जो है आ की मात्रा लगा है तो इसको पढ़ेंगे ता। और यहाँ पे देखिए ब, तो इसको हम पढ़ेंगे किताब। तो देखिए यहाँ पे इसमें जो है मात्रा का यूज हुआ है ना, बिल्कुल हुआ है। जब तक आप इन सभी अक्षरों पे मात्रा का यूज करते हुए 12 खड़ी नहीं सीखेंगे, उसको याद नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं, तब तक आप जो है हिंदी पढ़ना लिखना नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि इस क्लास को अच्छे तरीके से आप कंप्लीटली देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इसको जो है कॉपी में लिख करके आप बार बार इसको रट करके याद कर लीजिएगा, समझ कर याद करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, तो आप इसको पढ़ेंगे कैसे। देखिए यहाँ पे ये लिखा है आ स म में क्या है, यहाँ पे आ की मात्रा है तो इसका उच्चारण होगा माँ, फिर यहाँ पे न, तो इसको पढ़ेंगे आसमान। तो इस तरह से आप जो है हिंदी में लिखे हुए शब्दों को आप पढ़ना सीख सकते हैं। कब, जब आप जो है हिंदी 12 खड़ी को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तब, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम चलते हैं क से ज्ञ तक हिंदी 12 खड़ी को सीखने के लिए आपको जो है मोबाइल स्क्रीन पे ले चलते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे क से ज्ञ तक 12 खड़ी सीखने के लिए। तो चलिए यहाँ पे जो है क के ककारा यहाँ पे सीखते हैं। क, का, की, कू, कू, के, कै, को, कौ, कन या कम, कह। इसके बाद हम ख का ककारा सीखेंगे। ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खे, खो, खौ, खन या खम,
ख, ग का ग, गा, गी, गी, गु, गु, गे, गए, गो, गौ, गंग या गम, गह, घ का घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घय, घो, घौ, घन या घम, घह। च का ककार है यहाँ पे सीखेंगे च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चाय, चो, चौ, चन या चम, चह। छ का छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छय, छो, छौ, छन या छम, छह। ज का ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जय, जो, जौ, जन या जम, जह। झ का झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झय, झो, झौ, झन या झम, झह। ट का ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टय, टो, टौ, टन या टम, टह। ठ का ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठय, ठो, ठौ, ठन या ठम, ठह। ड का ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डय, डो, डौ, डन या डम, डह। ढ का ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढे, ढय, ढो, ढौ, ढन या ढम, ढह। अण का अण, अणा, इणी, इणी, उणु, उणु, अणे, अणय, अणो, अणौ, अणन या अणम, अणह। त का त, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तय, तो, तौ, तन या तम, तह। थ का थ, था, थी, थी, थू, थू, थे, थय, थो, थौ, थन या थम, थह। द का द, दा, दी, दी, दू, दू, दे, दय, दो, दौ, दन या दम, दह। ध का ध, धा, धी, धी, धू, धू, धे, धय, धो, धौ, धन या धम, धह। न का न, ना, नी, नी, नु, नू, ने, नय, नो, नौ, नन या नम, नह। प का प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पै, पो, पौ, पन या पम, पह। फ का फ, फा, फी,
फी फू फू फे फै फो फौ फन या फम फह ब का ब बा बी बी बू बू बे बै बो बौ बन या बम बह भ का भ भा भी भी भू भू भे भय भो भौ भन या भम भह म का म मा मी मी मू मू मे मैं मो मौ मन या मम मह य का य या यै यै यू यू ये यै यो यौ यन या यम यह र का र रा री री रू रू रे रै रो रौ रन या रम रह ल का ल ला ली ली लू लू ले लै लो लो लन या लम लह व का व वा वी वी ऊ ऊ वे वै ओ वौ वन या वम वह तालव्य श, इसका उच्चारण श होता है। श शा शी शी शु शु शे शय शो शौ शन या सम शह। इसके बाद मूर्धन्य श, इसका भी उच्चारण श होता है। श शा शी शी शु शु शे शय शो शौ शन या सम शह। इसके बाद दंत स, इसका स उच्चारण होता है। स सा सी सी सु सु से सय सो सौ सन या सम सह। ह का ह हा ही ही हु हू हे है हो हौ हन या हम हह। छ का छ छा छी छी छु छू छे छय छो छौ छन या छम छह। त्र का त्र त्रा त्रि त्रित्रुत्रु त्रे त्रै त्रो त्रौ त्रन या त्रम त्रह। ज्ञ का ज्ञ ज्ञा ज्ञै ज्ञै ज्ञु ज्ञु ज्ञे ज्ञै ज्ञो ज्ञौ ज्ञन या ज्ञम ज्ञह। तो फ्रेंड्स आज के इस हिंदी 12 खड़ी की क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के इस क्लास को अपनी कॉपी में लिख करके यानी सभी क से ज्ञ तक 12 खड़ी को लिख कर अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा और पहचान भी कर लीजिएगा, ताकि मैं जब हिंदी पढ़ना सिखाऊं तो आप जो है आसानी से हिंदी पढ़ना सीख जाएं। और आप जो है आज के इस क्लास को लाइक कर मैं सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी घर बैठे आसानी से हिंदी 12 खड़ी को क से ज्ञ तक आसानी से सीख जाएं और वे भी घर बैठे आसानी से हिंदी पढ़ना सीखते रहें। और मैं जो है नेक्स्ट क्लास में आपको जो है बिना मात्रा वाले 2 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना सिखाऊंगा। और आप चाहते हैं
नेक्स्ट क्लास जो है आपको मिले। तो अभी तक आप जो है हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब क्लास कराऊं तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी की क्लास में।